पूरे पाकिस्तान को जिस खबर का था इंतजार, आज वो खबर जंग अखबार की फ्रंट पेज पे जीनत बनी। फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टर का एलिमेंट मौजूद है। अभी भी मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो अच्छे रेट पर कोई अच्छी चीज जो है वो बाय करना चाहता है कि यहाँ पे सप्लाई आना जो है वो खत्म नहीं हो रही। जब तक ये सप्लाई हर 3 महीने के बाद मार्केट को 2 से 3 हजार प्लॉट दे देती है बेचने के लिए, पिछली जो डिमांड्स होती हैं वो इतनी ज्यादा हायर नहीं होती, सप्लाई फिर आ जाती है, जिसकी वजह से रेट्स जो है वो नहीं बढ़ रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान को जिस खबर का था इंतजार, आज वो खबर जंग अखबार की फ्रंट पेज पे जीनत बनी। जी हाँ, इंतखाबात 8 फरवरी को अदालती हुक्म पर इत्तेफाक। अच्छा, ये हमारा शोबा तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी न्यूज है जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए। यही वो न्यूज थी जिसके ऊपर तमाम मईशत के तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो तबसरे कर रहे थे। आखिरकार वो खबर आ गई, जिसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला के करम फजल से जो मुल्क पाकिस्तान पे जो बादल थे वो अब छटने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुबह जब मैं ऑफिस आया, रात की बाज़गश्त थी, तो अखबार मेरे सामने पड़ा था, तो मैंने कहा चले क्यों ना एक अखबार की सुर्खी हेडलाइन ही आपसे शेयर कर ली जाए। दोस्तों, आइए मुआवजा करते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते में पूरे डीएचए ऑल ओवर द पाकिस्तान मार्केट कैसी रही। दोस्तों, स्टार्ट लेते हैं डीएचए लाहौर से। और डीएचए लाहौर में जो सबसे ज्यादा रेट राइज हुए, रेट बढ़े, वो थे डीएचए लाहौर फेज 10 की फाइल। प्लॉटों में स्पेशली फेज 6 और 7 और 8 में इन्वेस्टर नहीं है, बिल्डर हैं, और जो अपने रिहाइश के लिए घर बनाना चाहते हैं वो लोग मौजूद हैं, और वो अपनी मर्जी का प्लॉट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसमें डीलर्स और दोनों पार्टियों के दरमियान जो भी म्यूचुअल प्राइस सेटल होती है उस पर डील करवा रहे हैं। फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टर का एलिमेंट मौजूद है। अभी भी मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो अच्छे रेट पर कोई अच्छी चीज जो है वो बाय करना चाहता है। अच्छे रेट से मुराद कम से कम रेट पर कोई बहुत टॉप क्लास लोकेशन जो है वो बाय करना चाहता है। 5 मरला हो, 10 मरला हो, कनाल हो, 2 कनाल हो, फेज 9 प्रिज्म में अभी भी इन्वेस्टर का रुझान है। लेकिन इन्वेस्टर की जो ऑफर है वो ऐसी होती है जिसपे जो है वो सेलर जो है वो शायद कभी प्लॉट दे देता है, कभी नहीं देता। अब हम सीधा चलते हैं डीएचए कोयटा की तरफ। दोस्तों, डीएचए कोयटा में पिछले एक माह से अप एंड डाउन का सिलसिला जारी है। फाइल 34-35 के बाद दोबारा से 50 लाख 55 लाख रुपए पे आई। उसके बाद दोबारा से रेट जो है वो 10-1 लाख रुपए वापस हुआ। फिर अब दोबारा से मार्केट जो है वो स्टेबल होने को है। लेकिन थोड़ी सी कोयटा की मार्केट में मैंने आपको बताया कि जिस तरह ही हमारे जो है वो सट्टाबाज इन्वॉल्व होते हैं, तो रेट जो है वो स्टेबल होने के बजाय या तो बहुत चढ़ जाता है या बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए असल खरीदार का होना जरूरी है, और असल खरीदार होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई पिछले एक साल में। यानी कि 1.5 करोड़ को टच करने के बाद ये फाइल 34-35 लाख रुपए पे आई, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया पूरा का पूरा उड़ गया। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आना शुरू हुई है, और वो बेहतरी जायज है। इसमें अगर वो बाय कर लेगा तो मेरा ख्याल इतना परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा चलते हैं औलिया कराम की सरजमीन डीएचए मुल्तान की जानिब। डीएचए मुल्तान का अलमिया रहा है जब से मैं इसको देख रहा हूँ गालबन 5-6 साल से, कि यहाँ पे सप्लाई आना जो है वो खत्म नहीं हो रही। जब तक ये सप्लाई हर 3 महीने के बाद मार्केट को 2 से 3 हजार प्लॉट दे देती है बेचने के लिए, पिछली जो डिमांड्स होती हैं वो इतनी ज्यादा हायर नहीं होती, सप्लाई फिर आ जाती है,
जिसकी वजह से रेट्स जो है वो नहीं बढ़ रहे। जी हाँ, सप्लाई का ज्यादा होना डीएचए मुल्तान के लिए वबाले जान बना हुआ है। गो के डेवलपमेंट स्टैंडर्ड और उसके बाद दीगर सहूलियात मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी डीएचए हैं उनसे कहीं ज्यादा है डीएचए मुल्तान में, लेकिन सप्लाई जो है वो खत्म नहीं हो रही। बहुत बड़ा मैप था और उसमें रोज ब रोज जो है वो तकरीबन हर 2-3 महीने के बाद मार्केट को 1500-2000 प्लॉट मजीद मिल जाते हैं, जो कि अभी मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए जो है खातिर खा रेट्स में इजाफा नहीं हो पा रहा। अदरवाइज जो एरिया डेवलप है जहाँ पे घर बन रहे हैं वहां पे घर बनाने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और वो अपनी मर्जी की मनचाही लोकेशन पे प्लॉट लेना चाहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं। और ये सिलसिला जो है ये खत्म नहीं होता। जहां पे प्लॉट घर की शक्ल में आ जाते हैं वहां पे डेफिनेटली बायर जो है वो हमेशा ही मौजूद होता है। अब हम सीधा आते हैं पलवानों की धरती जनाबे गुजरांवाला, सेंट्रल पंजाब गुजरांवाला में भी बड़ी जबरदस्त न्यूज है। उनके बहुत सारा रेजिडेंशियल एरिया जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ा है। आने वाले चंद दिनों में वहां पे बैलेटिंग की नवीद सुनाई दे रही है। फाइलों के रेट पे भी डेफिनेटली बतदरीज इजाफा देखा गया है। एक मरले पर 5 मरला की फाइल 21-22 लाख रुपए पे चली गई थी, अब दोबारा से वो स्टेबल हुई है और थोड़ा सा रेट भी बड़ा बेहतरी आई है। 26-26.5 लाख रुपए तक रेट जो है वो 5 मरला की फाइल का बड़ा है और हमेशा छोटी फाइल में कस्टमर भी रहता है। और जो 5 मरला के प्लॉट्स थे उनमें भी जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया रेट बढ़ा है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आखिरी डीएचए बहावलपुर की जानिब, यहाँ नवाबों की सरजमीन डीएचए बहावलपुर, जहां पे आप 10 मरले का प्लॉट 27-28 लाख रुपए में कॉस्ट ऑफ लैंड पे ले सकते हैं। एक कनाल का प्लॉट आप 45 लाख से लेके 50 लाख की ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ लैंड पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएचए बहावलपुर में भी अभी हमने करेक्शन ही महसूस कर रहे हैं। मार्केट में कोई खातिर ख्वाह बायर नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड और डेवलपमेंट की बात करें तो डीएचए बहावलपुर और डीएचए मुल्तान तकरीबन एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं। दोस्तों पूरे पाकिस्तान से जो खबरें हैं वो पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह ताला इसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे। दोस्तों कोशिश यही होती है मुख्तसर वक्त में बगैर आपका टाइम लिए हुए आपके सामने गुजरे हुए हफ्ते का तमाम हाल अहवाल डीएचए पूरे पाकिस्तान से बयान कर दिया जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी अपनी इकट्ठी की होती है, मेरी अपनी राय पर मबनी होती है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे लाजमी दीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।